बुआ भतीजे की डील पक्की। 9 अक्टूबर को यूपी की राजनीति में बड़ा धमाका, बीजेपी को लगेगा झटका। यूपी से दिल्ली तक खड़कांप। जिन 9 अक्टूबर को लखनऊ की राजनीति में महाभारत छिड़ने जा रही है, ये कोई मामूली तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब दलित राजनीति की सच्चाई सबके सामने खुलने वाली है। एक तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, जिसने काशीराम की पुण्यतिथि को ताकत दिखाने के बड़े मंच में बदल दिया। महीनों से गांव-गांव अभियान चलाया जा रहा है, हजारों बसें बुक हो चुकी हैं। लखनऊ को नीले सागर में बदलने की रणनीति तैयार है। हर जिले से लोगों को लाने की लिस्टें बन चुकी हैं। कार्यकर्ताओं को बूथ बूथ जोड़ने के लिए पूरी मशीनरी लगी है। बहन जी को मालूम है ये सिर्फ पुण्यतिथि नहीं, अपनी प्रासंगिकता बचाने का युद्ध है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने उसी दिन रैली का ऐलान कर सीधा बहन जी को चुनौती देने का शोर मचाया था। उन्होंने खुद को दलित राजनीति का नया स्वतंत्र चेहरा बताया। घोषणा की 9 अक्टूबर को दिखाऊंगा कि बहुजन समाज किसके साथ है। लेकिन अब खेल का रुख बदलता दिख रहा है। आजाद समाज पार्टी के पास ना रैली की जगह पक्की है, ना ही कार्यकर्ताओं को कोई ठोस दिशा, ना कोई बसें, ना कोई लिस्टें, ना कोई तैयारी। जो कुछ दिन पहले गरज रहे थे वो अचानक खामोश है। ये खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। क्या चंद्रशेखर आजाद ने पीछे हटने का मन बना लिया है? क्या ये सब दिखावा था? सियासी गलियारों में चर्चा जोरपुर है। कहा जा रहा है कि यह सब कुछ मायावती को फायदा पहुंचाने के लिए सोची समझी चाल है। बहाना बनाया जा रहा है कि बहन जी के सम्मान का। लेकिन हकीकत यह भी हो सकती है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी ताकत की बोल खुलने से डर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उसी दिन उनकी रैली मायावती की रैली के सामने फीकी पड़ गई तो उनका बुलबुला फूट ना जाए। जो छवि उन्होंने मीडिया में गढ़ी है, दलितों का युवा नेता, भीम आर्मी का प्रतीक, वो चूर चूर हो जाएगी। यही डर उन्हें खामोश कर रहा है और इसलिए अब शक गहराता जा रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद सच में दलित राजनीति में स्वतंत्र चेहरा है या बहन जी की छाया मात्र? क्या उनकी हर चाल, हर बयान और हर राजनीति का असली मकसद मायावती को मजबूत करना है? दलित राजनीति के भीतर ये फुसफुसाहट अब तेज हो चुकी है कि चंद्रशेखर बहन जी के छोटे भाई की छवि गढ़कर खुद को उनका उत्तराधिकारी दिखाना चाहते हैं। ये महज अटकलें नहीं है, ये नेताओं के बयान, मंचों की साझेदारी, अचानक बदलते तेवर, सबके पीछे की कहानी है। बड़ा सवाल यह है, क्या ये जनता को बेवकूफ बनाने का नया खेल है? क्या ये सिर्फ सियासी सौदेबाजी है जिसमें एक युवा चेहरा मायावती के लिए बैकअप प्लान के तौर पर काम कर रहा है? क्या ये युवा बनाम पुराना का नाटक है ताकि बहुजन वोटर बार बार एक ही खेमे में रहे? क्या चंद्रशेखर वही कर रहे हैं जो कभी काशीराम ने किया था, मगर इस बार जनता को भ्रमित करके? 9 अक्टूबर का दिन इसलिए अहम हो गया है क्योंकि उस दिन सिर्फ ये तय नहीं होगा कि किसकी रैली में कितनी भीड़ जुटी। उस दिन ये भी साफ होगा कि चंद्रशेखर आजाद वाकई अपने दम पर राजनीति करना चाहते हैं या बहुजन राजनीति के अंदर मायावती को ही गद्दी पर बनाए रखने का बड़ा खेल खेल रहे हैं। भीड़ की गिनती सिर्फ भीड़ की गिनती नहीं होगी, वो ये तय करेगी कि दलित राजनीति में कौन असली और कौन नकली है। और ये खेल नया नहीं है। दलित राजनीति में उत्तराधिकारी की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। हर बार कोई नया चेहरा आता है, जनता को उम्मीद होती है कि वो पुरानी राजनीति को बदलेगा, लेकिन हर बार वो चेहरा पुराने खेमे में मिल जाता है, सौदेबाजी कर लेता है और जनता वही की वही रह जाती है। चंद्रशेखर के मामले में भी यही शक गहराता जा रहा है। जो व्यक्ति बहुजन आंदोलन के सड़कों से निकला था, वो अब पुरानी राजनीति के मंच पर खड़ा है। सवाल यह है, क्या वो वास्तव में अलग है? बहन जी के लिए रैली अस्तित्व की लड़ाई है। 2024 के चुनाव में बीएसपी का ग्राफ नीचे गया। बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी, नए चेहरे उभरने लगे। ऐसे में मायावती को अपनी ताकत दिखानी ही होगी और ये ताकत सिर्फ मंच से नहीं, भीड़ से दिखाई देती है। इसलिए हजारों बसें, हजारों पोस्टर, गांव-गांव दौरे, ये उनकी कोशिश है कि दलित समाज को याद दिलाया जाए कि असली प्रतिनिधि मैं हूँ। चंद्रशेखर ने अब उसी दिन रैली का ऐलान किया तो ये संदेश गया कि मायावती को चुनौती दे रहे हैं। ये दलित राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता था। एक नया विकल्प, एक नया नेतृत्व लेकर। अचानक तैयारी गायब, कार्यकर्ताओं में भ्रम, नेतृत्व की खामोशी। इससे संदेश उल्टा गया कि शायद ये सब मायावती को मजबूत करने के लिए ही है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर की रैली उस दिन कमजोर पड़ी तो उनकी पूरी साख खतरे में पड़ जाएगी। जो मीडिया उन्हें दलितों का उभरता नेता कहता है, वही उन्हें फ्लॉप शो कहने लगेगा और ये डर उन्हें पीछे खींच रहा है। उधर बहन जी के समर्थक की स्थिति से खुश हैं। उन्हें मालूम है कि अगर चंद्रशेखर पीछे हटते तो मायावती के रैली में और भीड़ बढ़ जाएगी। संदेश जाएगा, दलित समाज आज भी बहन जी के साथ है। यही संदेश वो भेजना चाहती है। लेकिन जनता इतनी भोली नहीं है। दलित समाज ने दशकों से राजनीति के इस खेल को देखा है। वो जानते हैं कि हर नई चुनौती कहाँ खत्म होती है। 9 अक्टूबर को वो सिर्फ मंच नहीं देखेंगे, भीड़ नहीं देखेंगे, वो चेहरों के पीछे की मंशा देखेंगे। ये दिन दलित राजनीति के लिए अग्नि परीक्षा होगा, चंद्रशेखर के लिए भी, मायावती के लिए भी। अगर चंद्रशेखर सचमुच स्वतंत्र नेतृत्व बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी, मायावती से अलग अपना रास्ता बनाना होगा। अगर वो नहीं कर पाए तो जनता उन्हें बहन जी की छाया मान लेगी। सियासी गलियारों में चर्चा यहां तक है कि चंद्रशेखर आजादी अब बसपा के पूरी तरह से उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन ये उत्तराधिकारी जनता की मोहर के बिना नहीं मिलेगा। भीड़ जुटाकर, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता।
जनता अपने नेता को तब मानती है जब वो खड़ा हो, लड़े, अपनी राह बनाए। इसीलिए 9 अक्टूबर को जो होगा वो सिर्फ रैली नहीं होगी, वो दलित राजनीति के भविष्य की तस्वीर होगी। मायावती की ताकत की हकीकत सामने आएगी, चंद्रशेखर के दावे की सच्चाई सामने आएगी। यह तस्वीर होगी। मायावती की ताकत की हकीकत सामने आएगी, चंद्रशेखर के दावे की सच्चाई सामने आएगी और दलित समाज तय करेगा कि उसे पुरानी राजनीति के वंशज चाहिए या नया नेतृत्व। फिलहाल तस्वीर यही है। एक तरफ मायावती पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर की तैयारियों पर सवाल है, बहाने हैं, खामोशी है, भ्रम है। और यही सब मिलकर जनता के मन में सवाल पैदा कर रहा है, यह खेल किसके लिए खेला जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक और सौदेबाजी है? 9 अक्टूबर को लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ बसें और भीड़ नहीं होंगी, वहां जनता के सवाल भी होंगे और यही सवाल तय करेंगे कि कौन नेता है, कौन मोहरा है।